अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी एप्पल जैम। जैसे कि अभी सीज़न में है एप्पल, तो यहाँ पर जो एप्पल जैम बनेगा बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। जो आप महंगे ख़रीद के लाते हैं, यकीन करें इतनी ही क्वांटिटी में डबल तिबल बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो सेब ले लिए थे और इनको छील लिया था। पहले धो लिया था इन्हें, फिर उसके बाद इनको छीला था मैंने। इनको आप चाहें तो यहाँ कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करते हुए जो है इसके अंदर मतलब कालापन आ जाता है। तो आपने जो इस तरह कटिंग कर लें, छोटी छोटी इसकी कटिंग कर लें, बीज अलग कर दें, छिलके अलग कर दें। उसके बाद डाल दें कढ़ाई में और यहाँ पर डाल दें हाफ़ कप पानी। और ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क का डब्बा, जो कि तकरीबन 250 ग्राम का है। तो यहाँ पर जो है मैं 1 पाव चीनी और आधा पाव चीनी यहाँ पर डालूँगी। और जितने सेब हों इतनी ही चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने मीठा कम रखना है। आप चाहें तो बराबर की चीनी इसमें डाल दें और इसको पकने के लिए रख दें। जैसे इसके अंदर उबाल आए तो बस आपने एक दफ़ा और इसे मिक्स करना है और इसको खूब अच्छा सा पकने के लिए तब तक हमने पकाना है जब तक हमारे एप्पल जो है खूब अच्छे से नरम नहीं हो जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखें अब इनका कलर भी चेंज हुआ है और ये थोड़े से सुकड़ से भी गए हैं। तो बस अब मैं इनको दबा के देख रही हूँ। तो बस अब ये तैयारी की तरफ है और जितना इसका पानी वो हमने ड्राई करना है। इसका मैंने खुला इसको पका रही थी, इस तरह झाग जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बस ये ड्राई की तरफ जा रहा है और सेब बिल्कुल गल चुके हैं। तो बस यहाँ पर जैसे पानी ड्राई होगा तो यहाँ पर मैं मैशर की मदद से इसको इस तरह मैश कर लूँगी खूब अच्छा सा। और खूब अच्छा सा मैश हमने यहाँ पे करना है, कुछ चंक्स रहने देने, कुछ मैश कर देने, क्योंकि एप्पल के अंदर जो छोटे छोटे से चंक्स आते हैं खाते हुए तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप एप्पल जैम की बोतल में भी देखते हैं इसी तरह होता है, छोटे मतलब चंक्स आ रहे होते हैं उसमें एप्पल के। तो इसी तरह आपने इसको रखना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है पिसी हुई इलायची। ये मैंने चीनी के साथ पीस के रखी है इलायची को। तो चाहें तो आप यहाँ पर बड़ी इलायची को आप चूरा करके या कूट के यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये मैं डाल दूँगी 1 लेमन जूस, तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून निकलेगा। और 2 टेबल स्पून आप लेमन का जूस डाल दें इसमें। ये बीज चला गया, ये मैं बाद में निकाल लूँगी। और बीज निकालना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि कड़वाहट का काम करेगा, अगर मुँह में आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है इलायची हाफ़ टी स्पून और लेमन जूस 2 टेबल स्पून, तो ये हमने निकाल देना। ये देखिए बीज आ चुका है चमचे में, ये मैंने अलग कर दिया है। तो बस अब ये बेहतरीन हमारा तैयार है। जैसे ही आप देखें ये थिकनेस आने लगी तो बस आप इसको निकालें और ठंडा करें। ठंडा करने के बाद भी इसकी थिकनेस आपको पता लग जाएगी कि आपने कितना थिक रखना है। और जब अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो आपने फिर इसको दोबारा से पकाना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको नरम कर लें, लेकिन पकाना ज़रूरी है ताकि ये ख़राब ना हो। तो इस तरह ही आपका एप्पल जैम घर में आपका होममेड जैम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसे ब्रेड पे, चपाती पे, रोटी पे लगा के खाइए कि नहीं, बहुत लजीज, मज़े का, साफ़ सुथरा और जायके से भरपूर है। यकीन करें और ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने लिए बनाइए। सुबह के नाश्ते में इससे इंजॉय कीजिए। बहुत ताकतवर और ये कह लें सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चे वैसे तो एप्पल खाते नहीं हैं, तो इस तरह की जैम बना के आप इनको खिलाएं और यकीन करें बहुत लजीज बनता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। फ्रिज में आप इसे रखें और ये ख़राब इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि बचेगा ही नहीं। तो ज़रूर बनाइए, देखें कितना बेहतरीन हो। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, इसकी थिकनेस भी बिल्कुल ठीक है। तो बस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी थिकनेस रखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, हेल्पफुल रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।